हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनीष बेस्क्यार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्योर एग्जाम पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का विषय भूगोल का चैप्टर नंबर 2 कृषि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आज आए हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ए गेहूं, बी सरसों, सी चावल और डी मटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चावल। चावल क्या है? खरीफ फसल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ए उष्ण, बी उपोष्ण, क्या होगा यहाँ पे? उपोष्ण, सी उष्ण आर्द्र और डी उष्ण शुष्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उष्ण शुष्क। चावल जो है उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। चावल है ए खरीफ, बी फसल, सी ज्यादा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खरीफ। ऑप्शन नंबर ए चावल क्या है? चावल खरीफ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। काली मिट्टी उपयुक्त है, मैंने काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ए कपास के लिए, बी लीची के लिए, सी गेहूं के लिए और डी बाजरा के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन डी और डी वसा। तो दाल है जो ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन पौष्टिक का स्रोत है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ए ज्वार, बी धान, सी गेहूं और डी जूट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं है जो रबी फसल है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? ए मार्च अप्रैल, बी जून जुलाई, सी अक्टूबर नवंबर और डी जनवरी फरवरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर नवंबर। रबी की जो फसल है अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? ए गन्ना, बी जूट, सी तंबाकू और डी गेहूं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं है। गन्ना, जूट और तंबाकू ये सभी क्या है? व्यावसायिक फसल है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्नलिखित में या निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? ए रबर, बी गन्ना, सी गेहूं और डी
चाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं है जो रोपण फसल नहीं है। जो गेहूं है वो रोपण फसल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? ए गेहूं, बी मकई, सी जौ और डी धान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धान जो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, इनमें कौन रबी की फसल है? इनमें कौन रबी की फसल है? ए चावल, बी कपास, सी मोटे अनाज और डी चना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो चना जो है वो रबी की फसल है। चना क्या है? रबी की फसल है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12, किस फसल को उजला सोना, किस फसल को ध्यान दीजिएगा, उजला सोना, उजला सोना कहा जाता है? ए गन्ना, बी कपास, सी जूट और डी चाय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जूट, ऑप्शन नंबर बी कपास। ऑप्शन नंबर बी क्या है? जो कपास जो है, कपास को हम लोग उजला सोना बोलते हैं। कौन सोना बोलते हैं? उजला सोना बोला जाता है किसको? कपास को। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 13, किस फसल को सुनहरा सोना, सुनहरा रेशा क्या है? सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ए जूट, बी तंबाकू, सी कपास और डी रबर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो जूट जो होता है, जूट को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें जो जूट होता है वो सुनहरा रेशा है। जूट क्या है? सुनहरा रेशा है। ध्यान दीजिएगा। देखिए जो पिछला क्वेश्चन जो करवाए थे हम, उजला सोना, कपास को क्या कहा जाता है? कपास को बोला जाता है उजला सोना। उजला जो सोना है किसको बोला जाता है? कपास को। और सुनहरा रेशा किसको बोला जाता है? जूट को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ए रोपण कृषि, बी बागवानी, सी गहन कृषि और डी स्थानांतरित कृषि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रोपण कृषि। रोपण कृषि जो है लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 15, शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सा फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ए रागी, बी मूंगफली, सी गन्ना और डी ज्वार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, जो ज्वार है जो शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ सके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर, निम्नलिखित कौन राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन जो राज्य है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश और डी तमिलनाडु। इसका आंसर आप जानते ही होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? असम होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है? चावल की जो खेती होती है वो मुख्य रूप से किस मिट्टी में होती है? ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी पर्वतीय मिट्टी और डी लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग होती है? चावल के लिए। लेकिन जो काली मिट्टी जो होती है वो किसके लिए होती है? कपास के लिए उपयुक्त होती है। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी कपास के लिए, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से चावल के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? ए प्रथम, बी दूसरा, सी तृतीय, डी चौथा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जो भारत जो है चाय के उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरा स्थान पर है। कितना स्थान पर है जी? दूसरा स्थान पे है। अगला प्रश्न देख लिए, प्रश्न संख्या 19। रबी की फसल पैदा होती है, रबी की फसल पैदा होती है किस महीने में होती है? जाड़े में होती है, वर्षा ऋतु में होती है, गर्मी में, या सभी मौसम में होती है? तो रबी का जो फसल होता है वह जाड़ी में होता है। क्या होता है? जाड़े। जाड़े महीना हम लोग गेहूँ, चना आदि का खेती कब होता है? जाड़े के दिनों में होती है। इसलिए रबी की जो फसल होती है वो जाड़ों के दिनों में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट जो है किस जलवायु का पौधा है? ए शीत जलवायु, बी शीत और आर्द्र जलवायु, सी उष्ण और आर्द्र जलवायु, और डी उष्ण जलवायु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, उष्ण और आर्द्र जलवायु। उष्ण और आर्द्र जलवायु, जूट जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? ए चाय, बी कहवा, सी गन्ना, और डी तंबाकू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? बी होगा, कौन होगा? कहवा। और इसका सही आंसर होगा कहवा, कि अरेबिका कहवा की उत्तम किस्म है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है, संसार के चावल उत्पादन देशों में भारत का स्थान है। यानी पूरे विश्व में जब चावल जो उत्पादित हो उसमें भारत का स्थान कितना है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, और डी चौथा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्थान पर है। पूरे विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी असम, और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है असम को काटकर यहाँ पे क्या कर लीजिए? उत्तर प्रदेश कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, यानी जो चावल के उत्पादन में भारत का जो गेहूं के उत्पादन में जो प्रथम स्थान पे है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी। उत्तर प्रदेश यानी यूपी, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, गेहूं के उत्पादन में और चावल के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कितना है? दूसरा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस क्लास से जुड़ सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है?
पश्चिम बंगाल, बी कर्नाटक, सी असम और डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ऊँट उत्पादन हुगली नदी के तट पर बहुत ही और बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और सुंदरबन डेल्टा में भी जूट की खेती होता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आज इतना ही इसमें था 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपका भूगोल से कृषि से संबंधित एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। चलिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप है क्योर एग्जाम, जहाँ पे सभी विषयों का क्विज करवाया जाता है क्लास 10 का। इसलिए आप हमारे क्विज ग्रुप को भी ज्वाइन करें। और अगर पीडीएफ आपको नहीं मिलता है हमारे ग्रुप में तो आप हमारे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे 91 17 80 81 14 पर आप हमें मैसेज करें और आप फ्री में पीडीएफ हमसे प्राप्त करें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।